जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं आपके आने वाले यानी कि आगामी एग्जाम के लिए। आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कराए जाने वाला किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या पुलिस की तैयारी कर रहे हो। तो ये जो वीडियो है बिल्कुल रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों, बिल्कुल रामबाण। क्योंकि हम केंद्र सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इस वीडियो में संपूर्ण योजनाएं लेके आए हैं दोस्तों। यानी कि 2014 से लेकर 2024 दिसंबर अब तक जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं केंद्र सरकार ने लागू की है, वो हम लेके आए हैं दोस्तों। तो सारी योजनाएं इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे और जल्दी जल्दी इन सभी के सभी महत्वपूर्ण जितने भी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, सभी इस वीडियो में हम समाप्त करते हैं। सिर्फ एक वीडियो पढ़ने की जरूरत है, दोबारा आपको किसी भी प्रकार की वीडियो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई थी? चलिए पहले डेट याद रखें, क्योंकि डेट बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो नमामि गंगे योजना की शुरुआत जो दोस्तों हुई थी, वो हुई थी 10 जुलाई 2014 को। यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कब हुई थी दोस्तों? पहला नंबर आपको डेट याद रखनी है। नमामि गंगे योजना की शुरुआत जो हुई थी, वो हुई थी 10 जुलाई 2014 को। ठीक है, याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? गंगा नदी के संरक्षण। कौन सी नदी? जो गंगा नदी है भारत की, तो गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु यानी कि उसकी स्वच्छता के लिए यह योजना चलाई गई है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? पहले आप डेट याद करेंगे, फिर आपको उद्देश्य भी बताऊंगा कि ये किस उद्देश्य के लिए योजना चलाई गई थी। उद्देश्य मैं आपको बताऊंगा, आप नोट कर सकते हैं अपने रजिस्टर में। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? डेट याद रखेंगे, 25 अगस्त, ठीक है, सॉरी 31 अगस्त 2014। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा दोस्तों? 28 अगस्त 2014 को जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। एक क्वेश्चन और बन जाता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये आता है वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, वित्त मंत्रालय किसके? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वित्त मंत्रालय के द्वारा यह जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों जनधन योजना का? तो इसका उद्देश्य था सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता हो। ठीक है, याद रखिएगा। जितने भी गांव हैं, स्लम एरिया हैं शहर में, ठीक है, तो वहां पर क्या है, ये इनका उद्देश्य ये था सरकार का कि हर एक घर के नागरिक के पास कम से कम एक घर में एक खाता तो जरूर हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2024 को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? तो मेक इन इंडिया की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई है दोस्तों? तो ये हुई 25 सितंबर 2014। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कब हुई थी? डेट अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि डेट ही पूछी जाती है एग्जाम में। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? 25 सितंबर 2014 को। याद रखिएगा दोस्तों, जो भी एग्जाम पहले पढ़ने वाले हैं, यानी कि रेलवे के एग्जाम लगभग लगभग चल ही रहे हैं, तो रेलवे के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। अच्छे से नोट डाउन करिएगा। और एसएससी द्वारा जितने भी एग्जाम कराए जाएंगे, योजनाएं 100% पूछी जाती है, तो अच्छे से वीडियो को पढ़िएगा। ठीक है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। कब हुई थी दोस्तों मेक इन इंडिया की शुरुआत? 25 सितंबर 2014। इसका उद्देश्य क्या था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। क्या था दोस्तों? देश में मैन्युफैक्चरिंग को। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग देखा जाता है, कोई भी सामान है भारत में, वो बाहर देश से आता है, पर इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग हो। ठीक है, और बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग भारत में अब शुरू भी हो चुकी है। ठीक है, इसका उद्देश्य ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका पहले राइट आंसर जानेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, 11 अक्टूबर 2014। ऑप्शन डी, 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था दोस्तों, प्रत्येक सांसद यानी कि प्रत्येक जो सांसद हैं, वो वर्ष 2019 तक 3 गांव, ठीक है, 3 गांव तथा 2024 तक 8 गांवों को गोद लेकर उसको विकसित करना। कितने? 8 गांवों को गोद लेकर उसको विकसित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, इस सांसद आदर्श ग्राम योजना का, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत कब हुई? तो मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 सितंबर 2014। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या था मिशन इंद्रधनुष
कि तो दोस्तों इसका उद्देश्य था कि संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी कि औरतों और बच्चों में जो महत्वपूर्ण टीकाकरण है, उसके लक्ष्य को प्राप्त करना था। एक टीका आता है इसमें 7 बीमारियों वाला, जिसमें डिप्थीथिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए इसमें एक टीकाकरण आता है, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को, ठीक है? याद रखेंगे ऑप्शन सी, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है? याद रखिएगा दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, ठीक है? और लिंगानुपात को बढ़ावा देना, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले डेट याद रखेंगे, 8 अप्रैल 2015 को, ठीक है? याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को हुई थी, ठीक है? याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण, ठीक है, उपलब्ध कराना, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो हुई थी वो हुई है 9 मई 2015 को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। क्या थी? अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 9 मई 2015 को हुई थी, ठीक है? इसमें क्या, इसके अंतर्गत क्या आता है, इसका उद्देश्य क्या है? यानी कि 18 से, ठीक है, ये भी वित्त मंत्रालय, कौन, एक चीज नोट डाउन करिएगा, वित्त मंत्रालय द्वारा ही ये योजना चलाई जाती है, ठीक है? याद रखिएगा, उसके अधिकार में आता है। तो दोस्तों इसका क्या था उद्देश्य? इसके अंतर्गत 18 से 40, कितने, 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है, ठीक है? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अमरूत योजना की शुरुआत कब हुई? AMRUT योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? याद रखेंगे 24 जून 2015, ठीक है? याद रखेंगे 24 जून 2015 को अमरूत योजना की शुरुआत हुई थी। किसकी? 24 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य क्या था दोस्तों इसका? इसका उद्देश्य था 100 जो है स्मार्ट सिटी बनाने का, ठीक है? इसका उद्देश्य था 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, ठीक है? 500 शहरों में आधारभूत सुविधा का विकास करना और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना इसमें शामिल थी अमृत योजना में, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत कब हुई? तो स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 25 जून 2015 को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? 200 शहरों को, ठीक है, याद रखिएगा, 100 शहरों का चयन कर उसको विकास करना, ठीक है? याद रखिएगा। एक पॉइंट और नोट डाउन करेंगे, जो ये स्मार्ट सिटी मिशन चलाया गया था ये किस देश के सहयोग के साथ चलाया गया था और कौन सा ऐसा देश है जो इसमें सहयोग कर रहा है? जो शहरों स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है कुछ शहरों को, तो इस किस देश की सहायता से बनाई जा रही है? सिंगापुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगापुर के सहयोग से, ठीक है दोस्तों? याद रखिएगा, सिंगापुर के सहयोग से ये योजना चलाई जा रही है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए पहले जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 25 जून 2015, ठीक है? याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी, ठीक है? इसका मेन उद्देश्य क्या था कि 2022 तक, ठीक है, जो कि बीत चुका है, 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना, ठीक है, गरीबों के लिए, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई? तो डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 जुलाई 2015, ठीक है? पहले आप डेट याद रखेंगे क्योंकि डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1 जुलाई 2015, ठीक है? याद रखिएगा कब? 1 जुलाई 2015 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी, ठीक है? याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई दोस्तों? स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? 15 जुलाई 2015, ठीक है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? 15 जुलाई 2015, ठीक है? इसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना, ठीक है? स्किल इंडिया का एक मेन उद्देश्य था, ठीक है? याद रखिएगा।
चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पहले आप ये जानेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों वो होगा 25 जुलाई 2015। ठीक है? याद रखिएगा कब था? 25 जुलाई 2015। ऑप्शन सी आपका क्या है दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है? याद रखिएगा इसका मेन उद्देश्य क्या था? सभी गाँवों का विद्युतीकरण। ठीक है? सभी गाँवों का विद्युतीकरण। ठीक है? याद रखिएगा। यानी कि गाँव में बिजली पहुँचाना। चलिए अगला क्वेश्चन। सागरमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो सागरमाला परियोजना की जो शुरुआत हुई, वो हुई है, डेट याद रखेंगे, 31 जुलाई 2015। ठीक है? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। डेट मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसा कि मैं बार-बार बता रहा हूँ, क्योंकि डेट सबसे ज़्यादा पूछी जाती है दोस्तों। तो सागरमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 31 जुलाई 2015। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या था? इसका क्या उद्देश्य था दोस्तों? बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। ठीक है? जो बंदरगाह थे, ठीक, कौन? बंदरगाह जो भी भारत के हैं, बंदरगाह जो थे पूरे भारत के, तो इनका जो है विकास करना और सड़क और रेल मार्ग से इनको जोड़ना, सागरमाला परियोजना का ये उद्देश्य था। ठीक है? जिसकी शुरुआत 31 जुलाई 2015 को की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, उदय योजना की शुरुआत कब हुई? तो उदय योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे। तो उदय योजना की शुरुआत हुई है 5 नवंबर 2015 को। ऑप्शन डी आपका क्या है? 100% राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है? उदय योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 5 नवंबर 2015 को हुआ। ठीक है? इसका उद्देश्य क्या था? बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु। ठीक है? याद रखिएगा। और एक चीज और, उदय योजना की शुरुआत किस राज्य में सबसे पहले हुआ? ठीक है? किस राज्य में हुआ? तो झारखंड। ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है। झारखंड में इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी। ठीक है? याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना की शुरुआत कब हुई? पहले तो आप डेट याद रखेंगे, 22 फरवरी 2016। कब हुई दोस्तों? 22 फरवरी 2016 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना की शुरुआत हुई। इसका मेन उद्देश्य क्या था? गांव का आधिकारिक विकास। ठीक है? गांव का, जितने भी गांव हैं, इनका आधिकारिक विकास। ठीक है? याद रखिएगा, इनका आधिकारिक विकास करना इसका मेन उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? सेतु भारतम योजना की शुरुआत कब हुई? तो सेतु भारतम योजना की जो शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 4 मार्च 2016 को। ठीक है? याद रखेंगे दोस्तों, कब हुई थी? 4 मार्च 2016 को हुई थी। इसका मेन उद्देश्य क्या था? दोस्तों इसका मेन उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। ठीक है? याद रखिएगा, इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है? याद रखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो रेल चलती है आजकल, बहुत से शहरों में क्या किया गया? अंडरपास बना दिया गया है। ठीक है? क्रॉसिंग हटाकर क्रॉसिंग की जगह अंडरपास बना दिया गया है। ठीक है? याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई? तो स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत हुई, वो हुई है 5 अप्रैल 2016 को। ठीक है? कब हुई दोस्तों? ऑप्शन ए 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। ठीक है? याद रखिएगा, कब हुई थी दोस्तों? 5 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखना है आप लोगों को। ठीक है? फिर इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य क्या था? नई कंपनियां स्थापित करते हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण। ठीक है? इसका मेन उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई? तो उड़ान योजना की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा 27 अप्रैल 2017 को। सॉरी, 27 27 अप्रैल 2017 को। ठीक है? याद रखेंगे, गलती से क्लिक हो गया था। 27 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों। ठीक है? याद रखिएगा, इसका पूरा नाम अगर बोला जाए तो पूरा नाम होगा उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है? हिंदी में कहा जाए तो इसका पूरा नाम होगा उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है? इसका उद्देश्य था देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। क्या दोस्तों? हवाई यात्रा। ठीक है? इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है? आम नागरिकों को देश के सस्ती हवाई यात्रा कराना। ठीक है? याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? बीपीएल परिवार को, यानी कि जो गरीब परिवार होते हैं दोस्तों, उनको मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। ठीक है? याद रखिएगा दोस्तों, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे कहता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य, जिसे आयुष्मान कार्ड आपने देखा होगा बनाया जाता है, तो आयुष्मान भारत की शुरुआत कब हुई दोस्तों? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पहले तो आप ये जानेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 23 सितंबर 2018 को। ठीक है, 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था दोस्तों? गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा देना। ठीक है, कितना? 5 लाख तक का कैश रहित। ठीक है, यानी कि 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं गरीब परिवार। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो वरिष्ठ पेंशन बीमा की योजना की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2017 को। ऑप्शन ए क्या है दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर है। वरिष्ठ पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? 1 जनवरी 2017 को वरिष्ठ पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी। इसमें क्या उद्देश्य था? 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिकों थे दोस्तों, उनको गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। ठीक है, याद रखिएगा, उनको पेंशन दिया जाता था 60 प्लस जितने भी बुजुर्ग हैं। चलिए आगे। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना की शुरुआत कब हुई? तो दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? इसका राइट आंसर पहले देखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 3 नवंबर 2017। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। क्या है? 3 नवंबर 2017 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की जो शुरुआत हुई दोस्तों, वो हुई थी ऑप्शन बी 4 मई 2017 को। ठीक है, डेट याद रखिएगा आप लोग, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मई 2017 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या था? 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसकी शुरुआत हुई थी 4 मई 2017 को। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य की शुरुआत कब हुई? ठीक है, जिसे सौभाग्य योजना भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2017 को। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2017 को हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना, यानी कि बिजली हर घर में बिजली पहुंचाना। ठीक है, याद रखिएगा, हर घर में बिजली पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई? ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई थी 25 फरवरी 2019 को, सॉरी 24 फरवरी 2019 को। ठीक है, 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नरेंद्र मोदी द्वारा, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? देश के सभी किसानों को 6,000 रुपए प्रत्यक्ष आय सहायता। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि 6,000 की उनको सहायता प्रदान की जाती थी एक साल में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कब की गई? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15 फरवरी 2019। ठीक है, 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 12 सितंबर 2019 को। ठीक है, 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो कहां पर इसकी शुरुआत हुई? रांची में हुई, झारखंड। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? 60 वर्ष की आयु होने वाले न्यूनतम, ठीक है, 3,000 प्रतिमाह पेंशन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अग्निपथ योजना की शुरुआत कब हुई? अग्निपथ योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, अग्निपथ जो योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 14 जून 2022। याद रखेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 14 जून 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है?
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पहले तो आप इसका आंसर जानेंगे। 17 सितंबर 2023। ठीक है, 17 सितंबर 2023 दिल्ली में इस योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर और ऋण मुहैया कराना। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पीएम जनमन योजना की शुरुआत कब हुई? पीएम जनमन योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा पहले आप जानेंगे। 15 नवंबर 2023 को। ठीक है, 15 नवंबर 2023 को पीएम यानी कि प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति समूह है, ठीक है, कौन सी जनजाति, जिन्हें एसटी कहा जाता है, जनजाति जो समूह है दोस्तों, उनको सामाजिक और आर्थिक स्थिति में उनका सुधार करना। ठीक है, याद रखिएगा। पीएम जनमन योजना की शुरुआत थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका उद्देश्य था जो जनजाति है, ठीक है, जनजाति जो समूह है उनका सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास करना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा 13 फरवरी 2024। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। यानी कि जो आखिरी योजना अभी तक चलाई गई है 2024 में फरवरी में, वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से रट लेंगे। डेट याद रखनी है, 13 फरवरी 2024। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, वो क्या है? ठीक है, तो इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को प्रधानमंत्री सूर्य घर सूर्योदय योजना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, हो सकता है एग्जामिनर आपसे सूर्योदय योजना पूछ ले कि सूर्योदय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसी को ही प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके तहत इसका उद्देश्य क्या था? इसके तहत 1 करोड़ घरों को छत पर सोलर पैनल लगाए जाने के लिए 300 यूनिट तक का निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। ठीक है, यानी कि 1 करोड़ घरों को, ठीक है, 1 करोड़ घरों को क्या दिया जा रहा है? सोलर पैनल। ठीक है, दिया जा रहा है, वो भी मुफ्त, जिसमें 300 यूनिट तक का निःशुल्क बिजली प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं जो आपके एग्जाम के लिए, यानी कि किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हो आप, किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। पढ़ने में मजा आया हो दोस्तों, टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।